ओम शांति। देखो, प्यारे बाबा धरती पर आकर क्या करते हैं। बाबा जो है धरती पर आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। जब सभी मनुष्य आत्माएं पूरे पूरे झूठ में पड़ जाती हैं, सत्य का नामो निशान नहीं रह जाता, तब बाबा आकर सत्य बताते हैं कि देखो बच्चे, तुम कहाँ से कब झूठ में पड़े, कैसे पड़े। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाबा जो है सबको एक जैसा बना देते हैं। हाँ, बाबा स्पष्ट कहते हैं, देखो बच्चे, सबका अलग अलग पार्ट है ना भाई। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि है, तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, जिसको अपन कहेंगे अपनी अपनी जो है गुणवत्ता के अनुसार, गुणों के अनुसार, इंग्लिश में कहेंगे क्वालिटी, और शक्ति के अनुसार इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटी। तो क्वालिटी और कैपेसिटी के अनुसार हर एक आत्मा ज्ञान को भिन्न भिन्न रूप से समझती है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी आत्मा की गुणवत्ता को पहचानना चाहिए कि भाई उसके अंदर किस प्रकार के गुण हैं। किसी भी आत्मा के स्वभाव को पहचानना चाहिए और किसी भी आत्मा की पावर को, अर्थात शक्ति को पहचानना चाहिए, कैपेसिटी को पहचानना चाहिए, उसकी कितनी कैपेसिटी है। हाँ, उसके पास माने धारण करने की कितनी शक्ति है। तो हर एक की धारणा को देखकर समझकर जो है हमें ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सामने वाले के पास वो धारण करने की शक्ति नहीं है और हम उसे बहुत गहरा गहरा ज्ञान सुनाए जा रहे हैं। नहीं, ये सब क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता कब आएगी, जब हमें सिर्फ एक बाबा के सिवाय दूसरी किसी की याद नहीं आएगी, तब आपके अंदर वो क्वालिटी बढ़ेगी। हाँ, इसलिए मुख्य फोकस कहना चाहिए, या मुख्य बात या मुख्य चर्चा कौन सी करनी चाहिए हर एक के साथ? याद की। मेमोरी पावर कहते हैं भाई। दुनिया में भी जो साइंस के साधन है, तो अलग अलग पावर की मेमोरी चिप होती है ना, उसको MB GB ऐसा कहते हैं। हाँ, कंप्यूटर की भाषा में कहो चाहे साइंस की भाषा में कहो, कहते हैं ना। तो याद, मुख्य चीज़ कौन सी है? याद, कि मैं अपने मेमोरी में, मतलब अपनी याद में किसको रखा हूँ। हाँ, वस्तु की याद रहेगी तो वस्तु की तरफ ही बुद्धि रहेगी, याद मुख्य है। अगर किसी रिश्ते नाते की याद रहेगी तो रिश्ते नाते की तरफ बुद्धि रहेगी। अपने मान सम्मान की याद रहेगी तो सदा यही फिक्रात रहेगी कि मुझे मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही फिक्रात रहेगी। अपने शौक की याद रहेगी तो अपने शौक पूरा करने में ही लगे रहेंगे। तो याद किसकी है? अब भक्ति में भक्ति करने की याद है, हाँ, तो भाई उसमें ज्ञान तो है नहीं, तो फिर बुद्धि किधर जाएगी? मंदिर में जाएगी, तो इधर उधर जाएगी। धर्म की याद रहेगी तो बुद्धि किधर जाएगी? धर्म की तरफ जाएगी। है दुनिया, किसी देह की याद रहेगी तो बुद्धि किधर जाएगी? बार बार देह की तरफ जाएगी। तो सब याद में घाटा है और एक परमात्मा की याद में फायदा है। परमात्मा की याद कैसे आएगी? बहुत गहरी
समझ से आएगी। हाँ, दुनिया में जिसकी भी याद आएगी उससे आप पापात्मा बनेंगे, और परमात्मा की याद आएगी तो पुण्यात्मा बनेंगे। क्योंकि वस्तु की याद आएगी और आपके पास वो शक्ति नहीं है धन की, तो आप वो ले सको तो क्या होगा? उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति दुष्कर्म करेगा, है। किसी व्यक्ति की याद आएगी और तो उससे मिलने की इच्छा होगी, और वो कि कहीं दूसरी जगह उसकी बुद्धि है। जिसको याद कर रहे हो वो आपको नहीं पसंद कर रहा है और आप उसे पसंद कर रहे हो, तो क्या होगा? वो याद क्या होगी? उस याद से आप विचलित हो जाएंगे, उस व्यक्ति की याद से। तो वहाँ भी आपसे दुष्कर्म होंगे, फिर आप गलत सोचेंगे उसके बारे में, हैं, उल्टा सीधा सोचेंगे, तो वहाँ भी पाप कर्म जमा होंगे। तो पुण्य कर्म कब जमा होंगे? जब एक परमात्मा की जान पहचान कर सही अर्थों में याद रहेगी। तो मूल बात क्या हो गई? याद की हो गई। कि मुझे याद क्या है। तो पुण्य आत्मा बनना है यदि, तो किसकी याद करना पड़ेगा मुझे? एक बाबा की, एक बाप की याद में रहना पड़ेगा। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा जो है 6 मार्च की मुरली में बाबा देखो क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि याद से ही खाद निकलेगी। हाँ, आत्मा के अंदर में एक विशेषता ये होती है कि पुराना जो है मिटता चला जाता है और नया रिकॉर्ड होता चला जाता है, यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो। है ना भाई? जैसे वो कैसेट में होता है। कैसेट में क्या होता था कि भाई ये रिकॉर्डिंग की बटन दबाए तो पुराना मिट जाता था और नया रिकॉर्ड होता था। तो यहाँ भी यदि हम बाबा की याद में प्रति सेकंड बिताएंगे तो जन्म जन्मांतर की खाद आत्मा से निकलेगी, है ना। आत्मा पावन बनेगी। हाँ, जो पाप कर्म हुए हैं आत्मा से अज्ञानता के वश में, वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से होंगे पाप भस्म, है ना भाई। बाबा की याद से होंगे। बाबा कहते हैं भाई कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। भाई ड्रामा की स्मृति, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही, यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। हाँ, जैसे एक बार पटरी बिछ गई तो उससे जितने भी व्यक्ति गुजरेंगे उस ट्रेन में तो वही स्टेशन पड़ेगा ना भाई। हाँ, ड्रामा की पटरी, अब उस पर जो गुजरेगा उसको वही स्टेशन पड़ेगा, है ना भाई। हाँ, और वहाँ पर रहने वाले वही लोग मिलेंगे जितनी बार भी आप चले जाओ, है। जिस एक स्थान पर जाते हो वहाँ पर रह रहे होते हैं लोग, फिर वही फिर मिलेंगे, ऐसा है ना। अब पूरी पृथ्वी गोल है, आप घूमोगे तो घूम फिर के आपको वही स्थान मिलेगा। वैसा ही बाबा ने ड्रामा का बहुत सुंदर राज बताया। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ड्रामे की पटरी पर एक्यूरेट चलो। अब आप एक्यूरेट चलो। अब आप स्पीड ट्रेन में बैठोगे तो फट से वहाँ पहुँच जाओगे जिधर पहुँचना है आपको, और आप पैसेंजर में बैठोगे तो धक्के खाते जाओगे, है ना भाई। बात बड़ी समझने की है। तो इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार ही नहीं है भाई। ये प्लेटफार्म क्यों आया? अरे भाई ये तो यात्रा है, तो वो प्लेटफार्म आएगा ही आएगा। अब क्यों आया वाली बात ही नहीं है भाई, वो तो सेटेड है। वैसा ही जीवन एक यात्रा है, इसमें हर प्रकार के सरकमस्टांस आएंगे ही आएंगे। शरीर की बीमारी, तो लोगों की समस्या, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि है, जो मैंने ऊपर में क्लास में मुरली के पहले जो बताया।
तो वो आएगा ही आएगा। बाबा ने कहा एक मिले ना दूसरे से। तो बाबा की बातों को जब हम गहरे से सुनते समझते हैं तो बस न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। बस मूंझने की क्या दरकार है भाई, 84 जन्म हो या 83 हो। भाई ये तो एक सिस्टम समझाने के लिए बाबा ने, हाँ, ज्ञान को समझाने के लिए बाबा ने एक बात बताई है। अब उसमें मूंझने की थोड़ी दरकार है। कोई एक गणितज्ञ है, वो कहता है भाई x बराबर 10, तब उसमें मूंझने की दरकार थोड़ी है। तो मानना पड़े ना, तब तो आगे गणित समझ में आएगा। है भाई, इसको गुणा करो तो इतना बनेगा, जोड़ो तो इतना बनेगा, माइनस करो तो इतना होगा। ये एक सिस्टम बनाया ना। अब बोलेंगे वाह, माइनस करने से इतना कैसे हो जाएगा, इतना भी हो सकता है। ऐसा अगर आप कोई व्यक्ति अपनी चलाएगा तो वो तो गणित समझ ही नहीं पाएगा। भाई एक सिस्टम बना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक सिस्टम बना है। भाई उस सिस्टम से चलना पड़े। टाइमिंग एक सेट कर दी गई है कि भाई इतने समय को 6 बजे बोलेंगे, इतने को 8 बोलेंगे, उसी सिस्टम से चलना पड़े ना। तो जैसे हद के सिस्टम को समझ गए हैं, वैसे ही बेहद का बाबा आके क्या कर रहा है, बेहद के सिस्टम को समझा रहा है। हाँ, बेहद का सिस्टम तो कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि सब हद में है ना। सब ने अपना अपना एक जन्म ले लिया है, तो उसी ख्यालात में है। लेकिन बाबा तो जन्म नहीं ले रहे हैं, इसलिए बाबा को बेहद की बात पता है। तो बेहद की बात तो केवल बेहद का बाप ही आकर बताएगा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है ना भाई। हाँ, कि ओम शांति माना मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। जब तक अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। देखो कल वही बात चल रही थी भाई, हमको ये पता लगना ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं बोल रहे थे हम कि देखो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, ये पता होना चाहिए ना अच्छे से। यह लेसन पक्का करते जाओ। बाबा कहता है देखो, जो मुरली में चल रहा होता है उसके एक दिन पहले वैसी ही क्लास बाबा करवा देते हैं। तो सोचो एनी टाइम बाबा संग में रहते हैं ना भाई, तब ना वो बात आती है। तो बाबा कहते हैं देखो, यह कौन समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं। याद भी करना है शिव बाबा को। क्यों, जो जन्म नहीं लेते उनसे ही बुद्धि लगाना बेस्ट है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वो तो घूम रहे हैं, है ना भाई। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है, इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। अब बताओ भाई, बैल सामने रख दिया है। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को, यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। देखो कल यही पॉइंट चल रही थी। गजब की बात हो गई भाई। जरा जो मुरली में चल रहा होता है वो एक दिन वही पॉइंट बाबा चलवाते हैं भाई। बड़ी गजब की बात है। पूरे समय बाबा साथ रहते हैं, इससे पूरा स्पष्ट हो रहा है। हाँ, तो बहुत नाम कर दिए, वास्तव में उनका नाम तो केवल एक शिव है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। देखो ये बात भी चल रही थी, गजब की बात है भाई। वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगढ़ कह दिया है। अभी तो मूंझने वाली बात हो गई ना भाई। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ भाई। जो आते हैं वही तो बताएंगे ना भाई। अब मैं किस ट्रेन से आया हूँ ये तो मैं ही बताऊंगा ना भाई, है। आप थोड़ी जान जाओगे। कहीं से मैं आऊँगा तो मुझे बताना पड़े ना, तो मैं ही बताऊंगा ना। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ इस धरती पर जब आता हूँ। तो अब बाकी सब तो चाहे कुछ भी बता रहे हैं, है।
ये अवतार वो अवतार, ऐसा थोड़ी है। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, ऐसी बातें कौन बोलेगा भाई कि मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ? ऐसा तो कहीं भी किसी किताब में, ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। ये तो बाबा ही आके बता रहे हैं ना भाई। हाँ, तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, है ना भाई। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, है ना भाई। स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। ये बात कौन बताएगा भाई? 5000 वर्ष पहले की एक्यूरेट बात कौन बताएगा भाई? जो जन्म नहीं लिया रहेगा, और जो जन्म लिया रहेगा वो तो भूल भुलैया में पड़ जाएगा, पड़ेगा ना। तो आत्मा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा 5000 साल में एक बार आते हैं, जन्म नहीं लेते। बाबा कहते हैं फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। अब जयंती मनाते हो, इस 2021 में लिखेंगे 50वीं शिव जयंती, है ना भाई। बाबा की पधरामणि हुए अभी 85 वर्ष हो गए। अब आप सोचो, आज से 85 वर्ष पहले कुछ भी आविष्कार नहीं था, है? कुछ भी नहीं था, बिजली तक नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, न मोटर गाड़ी थी। तो ये सारा आविष्कार साइंटिस्ट बाबा ने नीचे धरती पे आके बुद्धि में टच करके बनवाया। बाकी तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को होश ही नहीं था। तो अब सोचो कि सारा आविष्कार किसने करवाया है। अब जिन्होंने करवाया उनकी याद तो है ही नहीं लोगों को, यहीं फंसे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा की पधरामणि हुई, फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि कहलाएगी ना भाई। हाँ, आके बाबा सारी शंकाओं का समाधान करते तो बहुत सारे शंकर फिर हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे बाप समान बन जाते हैं, तो विष्णु जैसे हो जाते हैं ना, विष्णु के द्वारा पालना कहते हैं। हाँ, अपने विष समाप्त करते हैं जो आत्माएं। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ। ये फिर से कब होता है ये किसी को नहीं मालूम। 5000 साल में एक बार ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ, लेकिन ये अलौकिक जन्म है, ये कोई नहीं जानते। विषय विकारों वाला जन्म नहीं है। फिर दिखाता हूं कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं, हे बच्चे तुम अपने बाप को याद करो, वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते आकर पतित बने हो, रावण की मत पर चल रहे हो, ईश्वरी मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसी बातें केवल एक शिव बाबा के सिवाय और कोई बोल ही नहीं सकते। बड़ी गहरी बात है। हाँ, अब देखो, ये याद के बल से ही ब्राह्मण बनते हैं। जैसी जैसी याद आएगी वैसे वैसे ब्राह्मण बनेंगे। तो अब सतयुग में जन्म कैसे होगा? याद के बल से होगा। आत्मा को याद करेगी तो वो आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश कर जाएगी। हाँ, उसे योग बल कहते हैं। उसे याद को कौन सा अक्षर कह दिया? योग अक्षर कह दिया। कहते हैं योग बल से संतान की उत्पत्ति, है ना भाई। अभी तो पता ही नहीं रहता। अभी तो पता ही नहीं रहता।
कर्म भूले रहते हैं लोग, हैं? अब मैंने आपको दुख दिया और दुख देकर क्या हुआ, मैं भूल गया। मैंने सुख दिया, सुख देकर भी भूल गया, तो अब क्या होगा, कनेक्शन तो बना रहता है ना अंदर में, कर्म का कनेक्शन बना रहता है। लेन देन भूल जाते व्यक्ति, है ना भाई। तो अब वो आत्मा जब अशरीरी होती है, जब शरीर छोड़ती है, तब उसे मालूम रहता है, अरे ये जिसका तो मैं बेटा था, अरे अरे ये तो मैं पिछले जन्म में इसके साथ दूसरा रिलेशन था। उसे याद आता है कब, जब वो शरीर छोड़ देता है। बाकी जब तक शरीर में तब तक तो शरीर के ही भान में है, इसलिए बाबा कहता है कि अशरीरी बनो। तो सतयुग में, सतयुग मतलब जब सत्य स्वरूप में रहते हैं, आत्म रूप में, तो माने अशरीरी रहते हैं, सीधी सी बात। देह में रहते हुए देह से न्यारा महसूस करते रहते हैं, तब हम उसे ही कहते हैं योग बल। तब हमें याद रहता है ना। और उसी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो हमें याद रहेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आत्माओं से आत्मा का कनेक्शन नहीं रखना है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन रखना है। अभी तो दैहिक रिश्तों के हिसाब से कनेक्शन रखते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे बेमनस्ता शुरू हो जाती है। वाह, मैं इसका मामा, इसने मेरे को पूछा ही नहीं, मैं इसका चाचा। अब वो रिश्ते के हिसाब से मान सम्मान चल रहा होता है। अरे मेरा इतना अच्छा दोस्त और उसने मेरे से बात भी नहीं कही, तो वो रिश्ते के हिसाब से मान सम्मान और लेन देन सब, जान पहचान, रिश्ते नाते उस हिसाब से चल रहा होता है कारोबार। हमें कोई भी आदमी एक व्यापारी के घर में जाएगा, दुकान में जाएगा, तो वो कहेगा भैया मैं तो अब आपसे जान पहचान है, तो क्या सोचेगा वो, जान पहचान क्यों बताएगा, कि उसे कुछ धन का प्रॉफिट हो जाए। तो वो कौन से हिसाब से जान पहचान बता रहा है, वो मोहब्बत के हिसाब से जान पहचान नहीं बता रहा है, वो स्वार्थ के हिसाब से जान पहचान बता रहा है। तो हर एक आत्मा उसमें उलझी हुई है, तो उसे याद नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है कि जहाँ जैसा जिसका कर्म होता है वो वहाँ पैदा हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं लगता, लोगों को पता ही नहीं लगता कि उसके गर्भ में कौन सी आत्मा आई है, किससे संबंध था। जब वो पैदा होता है, जब वो उल्टी सीधी हरकत करता है वो बच्चा, तो कहते हैं यार ये बच्चा कैसे मेरे साथ में गड़बड़ कर रहा है। उसे पता ही थोड़ी रहता है कि कौन सी आत्मा उसके गर्भ में आ रही है, किसके साथ कौन उसका बेटा बनने वाला है, कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अशरीरी बनो। बार बार बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तो मूल पुरुषार्थ क्या है, बाबा ने वही कहा कि मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। जिन दिव्य गुणों की बाबा बात कर रहे हैं उन्हें अपनाओ। हाँ, तो उसे कैसे अपनाओगे, जब रोज मुरली सुनोगे, उसे समझोगे अच्छे से, तब ना अपनाओगे। तो बाप कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था, तुम्हें ये बात समझाया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को फिर छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। देखो कितनी खुशी की बात है। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। अब वो स्मृति दिला रहे हैं बाबा, लेकिन आत्मा को स्मृति आ ही नहीं रही है, यहीं यहीं उलझी है? बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, है ना। इसको उसको वो लोग क्या कह देते हैं कि देखो बजरंगबली को याद दिलाना पड़ता है, वो भूले हुए रहते हैं, अपनी शक्ति को भूले रहते हैं, वो बजरंगबली को याद दिलाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना, हैं। तो भाई वो बजरंगबली कौन है? हाँ, आप सब आत्माएं। बाबा याद दिला रहे हैं तुमको कि देखो तुम सतयुग में ही जन्म लिए थे। हाँ, बाबा कहते हैं देखो हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। हाँ, 16 कला तो सब में थे, हैं, लेकिन वो कला में भी जो है, हाँ, जैसे चित्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई अच्छा चित्र बनाता है, कोई उतना अच्छा नहीं बना पाता। रहते तो चित्रकार हैं, वैसे ही 16 कला वाले सतयुग में रहते हैं, लेकिन उसमें भी फिर नंबरवार। समझने की बात है,
सब तो राजा नहीं बन सकते ना भाई। हाँ भाई, अब बाबा उदाहरण देते हैं, एक वकील को कोर्ट के लिए पैसे नहीं रहते और एक वकील लाखों रुपए में खेलता है। वकील तो सब हैं, वैसा ही देखो कितनी गहरी समझने की बात है। तो बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पार्ट बजाया है ना भाई। हाँ बाबा देखो जन्म के भी बारे में बता रहे हैं, कितना एक्यूरेट। अब इतना एक्यूरेट ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति ना समझे तो उसकी अपनी क्वालिटी कमजोर है ना भाई। हाँ, पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। फिर हमने 63 जन्म लिए, भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी कौन है? मूल देवी देवता धर्म वाले, माने हम बच्चे। हाँ, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे, सीधी सी बात है। यह हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे, है ना भाई। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। वृद्धि में यह विचार करो तो हमने ही 84 जन्म पाए हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। 84 जन्म लेते लेते हम क्या हो गए? हाँ, अब मतलब अभी हमसे पावन कौन होंगे? वो सिख धर्म वाले, है ना, क्रिश्चियन धर्म वाले हमसे पावन होंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी कुछ 14-12 जन्म लिए, बोले बाबा ने, है ना भाई। कितनी गहरी बात है। बाबा कहते हैं जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वह फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं, तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम कौन? ये स्मृति रहनी चाहिए। मैं अति सूक्ष्म आत्मा, मैं आत्मा पुनर्जन्म लिया हूं, बस। तो आत्मा दिखाई देवे तो पाप कर्म ना हो। बाबा कहते हैं बड़ी गहरी बात है, हर एक आत्मा इसे इतनी जल्दी नहीं समझेगी। तो अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है, बहुत छोटा सा, है ना भाई। हाँ, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। हाँ, वो पढ़ाने के लिए भाई वैसी धारणा रखनी पड़े, है ना। तुम कहते हो ना भाई कि बाबा हम तुम्हारे हैं, बस इतना कहने से थोड़ी हो जाएगा, साथ साथ पढ़ना भी है ना। अब भाई गीत ही गा रहे हो, हम बाबा आपके, बाबा मैं आपका, आप मेरे, बस भाई मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसा नहीं, साथ साथ पढ़ना भी है भाई। ऐसा नहीं गीत ही में मगन हो गए फिर। हाँ, अच्छे से पढ़ना भी है ना। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहता है देखो, बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। बाबा 63 जन्म तो पतित बने हैं, यह 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना भाई बच्चों को, तो यह है बेहद का बाप। कितना मीठा। वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ये किसी को नहीं मालूम कि भगवान धरती पर आकर बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बताओ भाई, लोग शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। इस बात को गहरे से समझना अनिवार्य है। अभी है रात का अंत
और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। भाई तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है ना भाई। तो रात्रि में क्या करते, तमो प्रधान भक्ति, है ना भाई। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटी की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग फिर अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। बाबा बहुत अनुभवी है ना भाई। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बातें कल यही हो रही थी, है ना। हम अपने लिए भी बता रहे थे, है कि नहीं भाई। हाँ, फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, यह भी ठगी हुई ना भाई है। परंतु यह सब फिर भी होगा, क्यों? क्योंकि ये कल्प में ड्रामा है, आत्मा फिर नीचे उतरेगी। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। तो कैसे रक्षा करते हैं? समझाकर, ज्ञान के माध्यम से। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तो बाबा कहते हैं कि भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है। तो कैसे भगवान रक्षा करते? ज्ञान सुनाकर। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु किसको किया? जन्म लेने वाले व्यक्ति को। अब जन्म लेने वाला व्यक्ति तो बचपन बिताया ही होगा ना। बचपन में पता क्या है? कुछ नहीं पता है। अब बड़े होकर उसने ढेर सारी किताबें पढ़ ली इधर उधर का, तो उसे हम ज्ञानी गुरु समझने लग गए। लेकिन आदि मध्य अंत का ज्ञान तो किसी को था ही नहीं भाई। जिनके तन में आए उनको भी थोड़ी था। बहुत बारीक समझने की बात है। बाप समझाते हैं द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते आए। अभी तक भी लोग, साधु लोग तो साधना करते हैं ना। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है। उसको रामायण में दिखाया है कि रामचंद्र जी कहाँ कहाँ उद्धार कर रहे हैं, है ना। सारे साधु ऋषि मुनियों के पास रामचंद्र जी जा रहे हैं और उनको किन से बचा रहे हैं? राक्षसों से। लेकिन वो कौन से राक्षस से कौन से राम बचा रहे हैं ये तो पता ही नहीं है लोगों को। तो बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप है कहते हैं ना भाई। तो वो कब विनाश नहीं होता भाई? कौन? बाबा में ज्ञान का विनाश नहीं होता। और हमारे अंदर हम जन्म लेते लेते क्या होते हैं? हम परिवार में, महल में, इसमें। हाँ भाई, सतयुग में भी क्या होगा? हम राजमहल में उतरेंगे, बस खेल पाल में लग जाएंगे। याद थोड़ी रहेगा कि ऐसे ऐसे बाबा संगम पर आए थे और हमको पढ़ाकर ये महल उन्होंने ही दिया है। ऐसे बाबा की याद थोड़ी रहेगी वहाँ पर। ऐसे ही हम जन्म लेते लेते अभी यहाँ आकर बैठे हैं। बड़ी देखो कैसी, कितनी गहरी समझने की बात है। ऐसा समझ, ऐसी बातें तो भाई कोई नहीं कह सकता, केवल एक बाप के सिवाय। बाबा कहते हैं कि भाई ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी हम प्यार लुटा रहे हैं क्योंकि बाबा को जाने हैं, लेकिन हम फिर जन्म लेंगे तो वैसे ही प्यार लुटा पाएंगे क्या? नहीं लुटा पाएंगे। लेकिन बाबा प्यार का सागर है, वो सदा ही आत्माओं से बातें करता है। वो बाबा जन्म तो लेता ही नहीं, परकाया प्रवेश करता है ना भाई। अभी भी यहाँ पर आत्मा परकाया प्रवेश करती है तो उसमें उलझती थोड़ी है वो। हाँ, खाती पीती है आत्मा और चली जाती है फिर। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वह भी बाबा है, यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है। भाई कितने ढेर बीके हैं, सोचने की बात है। कहते हैं कि हमको दादे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा
हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। सच्चा सोना और सच्चे जेवर का मतलब क्या हुआ भाई? सच्चा सोना आत्मा के अंदर सत्य ज्ञान था। कब बताया था बाबा ने? इसी संगम पर। सच्चा जेवर मतलब सतो प्रधान शरीर भी था। फिर आत्मा अगर पावन तो शरीर भी पावन। तो सच्चा सोना सच्चा जेवर थे, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा फिर तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, लेकिन वो कैसा योग था ये किसी को मालूम नहीं है। वो तो बाप ही आकर सिखाते हैं, बाबा ही आकर कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। दुनिया में ऐसा कोई बोलता नहीं है। हाँ, दुनिया लौकिक बाप थोड़ी कहेगा भाई तुम मुझे याद करो, बार बार थोड़ी कहेगा लौकिक बाप। क्यों? क्योंकि लौकिक बाप जो है बच्चे को याद कर ही रहा है, बच्चा भी बाप को याद कर ही रहा है, वो पालना देते हैं। यहाँ तो बार बार भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को याद दिलाना पड़ता है। वह अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। आज जो भी मुझे प्राप्ति हो रही है, जो भी मैं आत्मा सबको जो ज्ञान सुना रहा हूँ, वो सब किसकी देन है भाई? बाबा की। याद करता हूँ तो बाबा का जो स्वभाव है, बाबा के जो संस्कार है, बाबा के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो टच हो जाता है। आत्मा से आत्मा टच होती, परमात्मा से टच होती है, मिलन बनाती है, तो वो आ जाता है ज्ञान। तो बता सकता हूँ, लेकिन बाबा की याद नहीं रहे तो एक शब्द नहीं बता सकता। बिल्कुल गारंटी है। अगर मैं दुनिया की लोकाचार में पड़ा रहूँगा तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। तो बाबा कहते हैं देखो जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। नॉलेज तो दी है बाप ने, लेकिन आपकी स्मृति में कितनी है? जब बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि भाई सब पतित हो गए हैं, तो फिर मूंझने की दरकार ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन अगर कोई पतितपना करता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद नहीं रहती बाबा की कि भाई बाबा है, इसने ऐसा बाबा ने ऐसा बोला था। तो फिर भाई सब जब बाबा ने कह ही दिया कि बच्चे ये गिरती अवस्था है, ये घोर कलयुग है ना, सब तो कहा बाबा ने। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब मिटने वाला है, फिर भी आकर्षित होते हैं। तो हमें याद नहीं रहती है बोल के हम आकर्षित और विकर्षित होते रहते हैं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। यह पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है। हाँ, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। इसलिए देवी देवताओं को केवल मूर्तियों तक सीमित रखते हैं। स्वयं देवी देवता है ये नहीं समझ पाते हैं लोग। हाँ, वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है, वापस जाना तो सबको है। हाँ, पहले तुम जाएंगे। तो मूल बात ना समझा के व्यक्ति कहाँ कहाँ समझाते बैठा रहता है। नहीं, बाबा ने जो मूल ज्ञान बताया है, मुरली केवल उसी ज्ञान के ऊपर ही चल रही होती है। कोई और टॉपिक बाबा कभी नहीं लेते मुरली में, क्योंकि वो बात तो समझ में आ गई तो सब बात समझ में आ जाएगी ना। 84 के चक्र को अच्छे से समझ लिया, आत्मज्ञान को अच्छे से समझ लिया, तो फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर कहीं मूझने की दरकार नहीं है। फिर ढेर सारा ज्ञान है,
सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहता है वापिस तो जाना सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, तो शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनियाँ इस समय छीछी तमो प्रधान हो। उनको गुलगुल बना कर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बना कर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा गया है। बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। उनका कोई शरीर पर नाम नहीं है। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शरीर का नाम है, सूक्ष्म शरीर का नाम है। शिव बाबा का तो कोई शरीर नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर ना स्थूल शरीर। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब विचारों में खोए रहना दुनिया भर के, वो सूक्ष्म शरीर हो गया। बड़ी बारीक बात है। बाबा कोई दुनिया के विचारों में नहीं खोया रहता। बाबा न्यारा प्यारा रहता है। इसलिए बाबा देखना हमेशा मुरली में एक ही बात कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। बाबा कहता है हाँ वो पता पड़ेगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। देवी झाड़ का अभी सैपलिंग लगता है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं। अगर इस मुरली को व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तो इस एक मुरली में ही वो सब कुछ समझ जाएगा। हाँ 84 लाख तो हो न सके, यह बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने कारण कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। देखो कितनी सारी भूल हो गई है। यह है बिल्कुल झूठ। हाँ भारत अब झूठ खंड है। सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो। ये बात पक्की हो गई कि नहीं हो गई? पूछो अपनी बुद्धि से, तो फिर कभी इससे हटेंगे नहीं, पूरे ज्ञान स्वरूप रहेंगे। फिर माने धारा प्रवाह आप समझा सकते हैं लोगों को। हाँ वो व्यक्ति धारा प्रवाह इसलिए नहीं समझा सकता है, सामने वाले के प्रश्न का जवाब इसलिए नहीं दे सकता है कि व्यक्ति क्या करता है। व्यक्ति यहीं के स्वभाव संस्कार, ये चाहिए वो चाहिए में अपनी बुद्धि को फंसा के रखता है, इसलिए वो नहीं सुना सकता है। नहीं तो ऐसा हो ना सके कि भाई जो हमें अंदर में नॉलेज रहे वो हमारे मुख से ना निकले। भाई आज किसी की बुराई हमारे मुख से निकलती है तो वो बुराई हमारे नॉलेज में है ना, हमारे संज्ञान में है ना। बोले फलाने भाई ये संज्ञान में ले लो भाई इसको, ऐसा कहते हैं सरकारी कागजातों में। हाँ उनके संज्ञान में है ऐसा कहते हैं, तो वो नॉलेज में है बुराई तो हम बोलते हैं। तो नॉलेज में जो चीज़ रहेगी है वो चीज़ बोल निकलेगा पक्के में। भाई ऐसा तो है नहीं कि बोलते ही नहीं है एकदम टोटली बिल्कुल गुप्त हो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं है। तो जो चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं वही हम रिएक्ट करते हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे। जो चीज़ हम स्वीकार करते हैं वही हम वापस प्रतिकार करते हैं। बहुत बारीक समझने की है। तो बाबा कहता है सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। कौन सा पुरुषार्थ? कि तुम बुद्धि में जमा क्या कर रहे हो। बाबा की याद, बाबा का ज्ञान की दुनिया के चक्र है। अब जिसकी दुकान में जाओ वो जो चीज़ देखा रहेगा सुना रहेगा उसी के बारे में बताएगा। आज आपने अखबार में पढ़ा ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अखबार में पढ़ के अपने नॉलेज में कौन सी चीज़ ले ली? अखबार की बातें। तो वो बाबा की बातें कहाँ से करेगा? ऐसा ही व्यक्ति एक से मिला, दूसरे से मिला, उससे मिला, उससे मिला, तो सब कहाँ भर लिया? बुद्धि में। वो न्यारा नहीं है, वो अलग थलग नहीं है। हाँ सुना समझा अलग किया, बस बुद्धि में क्या है? बाबा। ऐसा ये पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं राजधानी में जो चाहो वह पद लो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात नहीं है, कोई चमत्कार थोड़ी होने वाला है। दुनिया में तो चमत्कार देखते रहते हैं। हाँ मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। हाँ लेकिन पद तो भाई आपकी योग्यता के अनुसार लेंगे। हाँ सीधी सी बात है। कोई बहुत बड़े बड़े लोगों की सभा लगी रहेगी तो उसमें जो है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कैसे जाएगा अंदर? वो खुद ही, उसको कोई भगाएगा नहीं, लेकिन वो खुद ही अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई उसको भगा नहीं रहा है, लेकिन वो खुद पद नहीं ले पा रहा है। ऐसी है ये बात पढ़ाई की है।
बाबा कहता है कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई हुआ भी नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। अब उन्होंने वो महाभारत लड़ाई दूसरी दिखा दी, है ना भाई। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। भाई क्राइस्ट तो एक धर्म है ना, शिव बाबा तो सबका कल्याण करते हैं ना, सभी धर्मों का। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूझो नहीं कहीं भी, ये पक्का करो। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बना यह कह नहीं सकते। इसकी नो एंड बाबा कहता है ये कभी समाप्त नहीं होता, चक्र तो घूमता ही रहता है। अब घड़ी का कांटा चल रहा है, कहाँ समाप्त होगा कहेंगे? घड़ी का कांटा चल रहा है, कहाँ समाप्त होगा भाई? कहीं समाप्त ही नहीं होगा वो, है? बस वही है कि पावर उसकी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई तो कांटा रुक जाएगा, है? समाप्त थोड़ी हो जाएगा। जैसे ही बैटरी डलेगी फिर चालू हो जाएगा वो, है? तो वैसे ही बाबा आकर आत्माओं में पावर भरते हैं। कौन सी? ज्ञान की, समझ की शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? समझ की शक्ति है। वो समझ की शक्ति भर के फिर चालू हो जाता है। तो ये ड्रामा का एंड कभी होता ही नहीं है, है ना भाई। जैसे मैंने घड़ी का उदाहरण दिया, बड़ी गहरी समझने की बात है। हमने कहा ना भाई, सेकंड काटा, मिनट काटा और घंटे का काटा, कैसे बारीक बात आई है, बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग। अब वो घड़ी जो है छोटी सी घड़ी फिर एक हफ्ते की बड़ी घड़ी हो जाएगी, है ना भाई। हाँ, फिर महीने की और बड़ी घड़ी हो जाएगी ना भाई। वो और स्लो चलेगी। मान लो अपन ने 1 महीने की घड़ी बनाई, जैसे अभी तो अपन 24 घंटे की घड़ी बनाते हैं, तो 24 घंटे में वो कांटा 1, 2, 3, 4 में पहुंच जाता है। यदि हमने 1 साल की घड़ी बनाई उस कांटे को, तो वो कांटा कितना धीरे धीरे चलेगा, कितना धीरे धीरे चलेगा भाई। हाँ, बाबा कहते हैं जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। तुमको वर्षा तो दादा से मिलता है, फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। कमाई जमा नहीं किए तो कहाँ जाओगे? साधारण प्रजा में आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है ही नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र। और वास्तव में गीता कौन सी है? ये मुरली ही गीता है। वो वाली गीता की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। इसी धरती पर कोई आकाश से फूल बरसा रहे दिखा दिए देवता, अब आकाश से कहाँ से बरसाएंगे भाई? अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं भाई, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्रत्येक मुरली ऐसी है कि कोई एक मुरली भी अगर मगन होकर लगन से बुद्धि लगाकर सुन ले, इधर उधर बुद्धि ना भटकाए अपने परेशानियों में, तो वो एक मुरली में सब कुछ समझ सकता है। क्योंकि बाबा प्रत्येक मुरली में हर बात कर देते हैं। हाँ, हर बात बाबा प्रत्येक मुरली में करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भाई धारणा कौन सी करनी है? हाँ, पहली पॉइंट, हरेक के निश्चित पार्ट को जान, सदा निश्चिंत रहना है। किसी के पार्ट को देखकर झरमुई भी नहीं पड़ना है। बनी बनाई बन रही है, ऐसे ड्रामा पर अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, इस छोटे से संगम युग पर
बाप से पूरा वर्षा लेना है। भाई संगम युग तो है छोटा और तुम्हें कमाई जमा करनी है बहुत बड़ी, तो भाई कितने याद में रहना पड़े बाबा की। तो याद के बल से खाद निकाल, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। हाँ अच्छा भाई, हमें लायक बनना है। ऐसा नहीं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, बाबा कहता है ऑल राउंड पार्टधारी बनो। क्यों? क्योंकि तुम कई प्रकार के सीखे रहोगे तो कहीं भी फिट हो जाओगे, है ना भाई। जैसे कई प्रकार के गुण होते हैं तो वो भूखों नहीं मरता इस दुनिया में भी, है। ये नहीं तो वो कर लिए, ये नहीं काम चला तो वो काम कर लिए, है ना भाई। लेकिन नहीं सीखा है तो फिर वो भीख मांगने निकल पड़ता है। नहीं तो भीख मांगने की नौबत ही क्यों आए, हैं। वो सीखा नहीं है बहुत सी चीज़ें दुनिया के अंदर में। तो ऐसे कितने भिखारी घूमते रहते हैं, क्योंकि वो एक में ही उलझा रहा है जीवन भर। तो अब उसे भीख मांगने की नौबत आ गई। लेकिन अगर वो सर्वगुण संपन्न बनता, है ना भाई, तो कितना अच्छा होता। बाबा आकर क्या कर रहे हैं, आपको सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं, क्योंकि बाबा सर्वगुण संपन्न है। हाँ अच्छा भाई, फिर वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे। बाबा पहले से बता रहे हैं, लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलाए नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है भाई, भय नहीं लगता। फिर बाबा जैसी शिक्षा इस दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती, कोई दे ही नहीं सकता। तो इसी मुरली में सब कुछ शिक्षा है, सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारा साइंस, सारा स्वास्थ्य, सब कुछ मुरली में है। क्यों? क्योंकि ये मुरली चलाई किसने है? सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, परवरदिगार कहते हैं, निराकार कहते हैं, पारलौकिक पिता कहते हैं, ऐसे बाबा ने ये मुरली चलाई है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, ऐसा लगेगा ना भाई। तो आप क्या हो जाते हैं, आप एक पिक्चर को अगर देखते हैं और उसको 10 बार देख डालें तो क्या हो जाएंगे आप, वो देखते देखते भी आप हाँ देखा हुआ है कहेंगे ना भाई। आप मस्त रहेंगे ना, बैठे रहेंगे, और जो पहली बार देख रहा होगा वो एकदम टकटकी लगाए देखेगा है कि नहीं भाई। और जो 10 बार देख लिया होगा वो कैसा अलमस्त रहेगा, वो बैठा रहेगा उससे सब मालूम है। वैसे ही बाबा ने पूरी सृष्टि चक्र की पिक्चर बहुत क्लियर कर दी, 84 जन्मों की पिक्चर क्लियर कर दी। तो कितना न्यारा बना दिया बाबा ने। ओ बाबा शुक्रिया। देखो हमारी दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि कैसे, ओ बाबा कैसे करती थी, है ना, क्योंकि पूरा समझी हुई थी दादी। ब्रह्मा बाबा भी ओ बाबा कहते थे, तो क्यों? क्योंकि पूरा समझे हुए थे। जानकी दादी का देखो कैसा बाबा, ऐसा उनके जो बोल में जो बाबा निकल रहा है वो अलग ही है, वो पूरा समझा हुआ है। और ऐसे बाबा बाबा कहने वाले बहुत है, अलग अलग है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई वह राजयुक्त योग युक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। कौन? जो साक्षी दृष्टा होंगे। हाँ, उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। ये कितनी अच्छी बात है, देखो वरदान। फिर बाबा स्लोगन बोलते हैं, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। स्लोगन भी बाबा ने वैसा ही सुनाया, बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। 1 घंटा रोज ऐसी मुरली खूब अर्थ सहित समझो। हाँ, ऐसे नहीं सीधे सीधे पढ़ लिए या सुन लिए। हाँ, इसको
बहुत बारीकी से समझो, ना समझ में आए, फिर बुद्धि इधर उधर भटक रही है, दुख खत्म नहीं हुआ है, तो फिर से मुरली सुनो। हाँ, अंदर जांच करो कि दुख है क्या। अगर दुख है किसी भी बात का, कहीं भी आकर्षण है, कहीं भी उलझे हुए हैं, कोई चाहत बची है, तो फिर मुरली सुनो। हाँ, क्योंकि मुरली से आपकी सब चाहत पूरी होती है। वो मिल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की है। हाँ, देखो मुरलीधर श्री कृष्ण जी को कहते हैं, और मुरलीधर श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जाकर मिलते हैं, तो उन्हें थोड़ी पता रहता है कि उनका स्वर्ण नगरी बन गई है, सुदामा नगरी बना दी है मुरलीधर बाबा ने, है ना। उसे पता नहीं रहता है, और वो उन्हीं ख्यालों में लौट रहा होता है। अरे यार, मुझे तो कुछ नहीं दिया श्री कृष्ण ने, उन्हीं ख्यालों में लौट रहा होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता। जबकि भगवान क्या वर्षा दे देता है, ऐसा ही भगवान के वर्षा का लोगों को पता नहीं है। जिसको पता रहेगा ना भगवान के वर्षे का, तो वो उसका नशा कभी कम होएगा ही नहीं, वो कभी नाखुश होगा ही नहीं, वो कभी दुखी होगा ही नहीं, वो कहीं अटकेगा नहीं, उलझेगा नहीं। जिसे बाबा और बाबा के वर्षे का एक्यूरेट पता होगा, परमानेंट फिट हो गया होगा जिसकी बुद्धि में, हाँ, वो कहीं भी मस्त रहेगा, अलमस्त रहेगा। हाँ, मस्त मौला रहेगा कहते हैं, रूहानी मौलाई मस्ती रहेगी उसके अंदर में। हाँ, गीत गाता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा, है ना भाई, सदा खुश रहेगा। फिर उसको खुश देखकर न जाने कितने लोग झूम लगा के जुड़ जाएंगे। हाँ, है ना भाई, ये तो सब देखा प्रैक्टिकल में, कैसे ब्रह्मा बाबा के पीछे लोग, हाँ, तभी तो स्थापना हुई। कैसे दादी प्रकाश मणि के पीछे लोग भागते थे ना भाई। हाँ, कितना देखो, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी दादी के पास। तो ऐसा बनो भाई। बाबा ने सैंपल बहुत सारे रखे हैं, हमें उन सैंपल को भी देख कर समझ जाना चाहिए, है ना भाई। अच्छा भाई, चलो भाई, ओम शांति।